हाँ दोस्तों, जब नमाज से रोका और मस्जिद पे जड़ा ताला तो मुस्लिमों के लिए ढाल बन गए हिंदू छात्र। मोहम्मद दीपक की तरह लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी उत्पातियों को खदेड़ा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, देश में भारतीय जनता पार्टी और उत्पात मचाने वाले कुछ हिंदू गुटों के उत्पात के ऊपर ब्रेक लगने का वक्त आ गया है? क्या उत्तराखंड के दीपक मोहम्मद की तरह अब प्रदेश प्रदेश में अलग अलग जगहों पर दीपक मोहम्मद की तरह लोग खड़े हो रहे हैं? क्या अब हिंदू समुदाय के लोग ही उत्पात मचाने वालों से न सिर्फ नाराज होकर, आक्रोशित होकर उसे रोकने का दम भर चुके हैं, बल्कि सामने आ चुके हैं? आखिर कहां पर मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका गया, मस्जिद पे ताला जड़ दिया गया, तो हिंदू समाज के लोग ही सामने आकर के ह्यूमन चेन बना करके मुस्लिम नमाजियों को रक्षा दी। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। बेहद महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। आज के शो की शुरुआत में आपके सामने दो तस्वीरें मैं रख रहा हूं। मेरे दाईं तरफ आप इस वीडियो को देखिए। आपको दिखाएंगे इस वीडियो में जहां पर क्या कुछ अल्पसंख्यक समाज के लिए नहीं कहा जा रहा, वो भी एक मंत्री के सामने, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के सामने। और मेरे बाईं तरफ ये वो हिंदू छात्र हैं जिन्होंने ह्यूमन चेन बना करके मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने और रमजान में इफ्तार के लिए सुरक्षा दी है। आप सुनिए सबसे पहले इस वीडियो को, क्या कुछ कह रही है। बाबा धर्मगुरु हैं और इनके सामने मंत्री जी बैठे हुए हैं, अजय टमटा साहब बैठे हुए हैं, ताली बजा रहे हैं उनके बयान पर, नफरती बयान पर। पहले सुन लीजिए। कितने भी जिहादी हो, जिहादी मानसिकता वालों को मैं चेतावनी देता हूं, उत्तराखंड को छोड़ देना। यदि मुझे रैली करनी पड़ गई, जहां जहां पर तुम मिलोगे मैं वहां वहां पर काटूंगा। और पुलिस प्रशासन भी अपनी व्यवस्था कर लेना। मुझे कोई खतरा नहीं। एक धारा लगे, दो धारा लगे, तीन धारा लगे, मेरी टीम आएगी तो फटाफटी करूंगा। जैसे बकरियों को काटते हो, तुम तो उल्टा काटते हो। लाल बाबा उल्टा भी काटेगा, उल्टा भी काटेगा। और कहां से काटेगा ये तुमको पता नहीं। पहले तुम्हारा तो कटा हुआ होता ही है, पहले मैं उसको काटूंगा। जो तुम्हारा कटा हुआ होता है ना, खतनी, तुम्हारी खतनी करेगा लाल बाबा। मैं डरने वाला नहीं हूं। मैंने 700 किलोमीटर की यात्रा निकाली हिंदू राष्ट्र के लिए, नैनीताल तक यात्रा निकाली। उसके पश्चात मैं कहां गया? लाल चौक। लाल चौक पर भी झंडा फहराया। हर हर मैं इन जिहादियों से कहना चाहता हूं कि ए जिहादियों, फिर मैं आ रहा हूं कश्मीर कथा करने के नहीं। आपने सुन लिया दोस्तों। अब इस वीडियो को देखिए। ये ह्यूमन चेन बना करके और जिस मस्जिद पर जाकर के उत्पात मचाने वाले हिंदू संगठनों से जुड़े हुए कुछ छात्रों ने ताला जड़ दिया था, उसे ये लोग खुद तोड़ रहे हैं ताकि उसमें मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ सके। दोस्तों, लोग अब ये कहने लगे कि जिस तरह उत्तराखंड में मोहम्मद दीपक बनकर दीपक कुमार ने हिंदुवादी संगठनों और बजरंग दल के उत्पात मचाने वाले लोगों की खटिया खड़ी की थी, अब उसका असर देश के दूसरे हिस्सों पर पड़ने लगा है। हिंदू संगठनों के कुछ उत्पाती गुटों को रोकने के लिए अब हिंदू युवा ही सामने आने लगे और उसके मिसाल लखनऊ में दोस्तों देखने को मिली। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा विवाद सामने आया जहां पर यूनिवर्सिटी के छात्र ही आमने सामने हो गए और खुद एक तरफ जहां पर मुस्लिम छात्र थे रमजान में नमाज पढ़ने, इफ्तार करने के लिए उस मस्जिद में, उस परिसर के उस हिस्से में, जिस पर हिंदुवादी छात्रों के एक समूह ने जाकर उत्पात मचाते हुए उस पर ताला जड़ दिया था और वहां पर नमाज पर पाबंदी कर दी थी। मगर दूसरी तरफ मोहम्मद दीपक जैसे हजारों दीपक लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों की शक्ल में आ गए। अब दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी परिसर की लाल बारादरी के रिनोवेशन का काम चल रहा। एक बोर्ड भी लगाया गया,
परंपरा के अनुसार मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर नमाज अदा करते चले आ रहे थे। और वहाँ पर जैसे पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर कुछ उत्पात मचाने वाले छात्रों ने, हिंदुवादी छात्रों ने ताला जड़ दिया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, नमाज से रोक दिया गया। दोस्तों, मामला बढ़ा और उसके बाद में किस तौर पर वो हिंदू छात्र जो अमन शांति का परिचय देते हैं, जो भारत के सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के रखवाले हैं, उन्होंने एकजुटता दिखाते हुए बैरिकेडिंग गिराई। उस मस्जिद पर जिसे ताला जड़ दिया था उसे तोड़ा, ह्यूमन चेन बना करके खड़े हो गए और तब जाकर के मुस्लिम छात्रों ने नमाज अदा की। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए हिंदू छात्रों ने साफ कहा, परिसर में सांप्रदायिक माहौल नहीं चलेगा। मामले के बाद मौके पर भारी फोर्स तैनात करनी पड़ी। जाहिर तौर पर ये उत्तर प्रदेश की घटना है, राजधानी लखनऊ की यूनिवर्सिटी की घटना है। जो यूनिवर्सिटी के छात्र देश के भविष्य बताए जाते हैं, क्या इस किस्म के भविष्य की कल्पना आप कर सकते हैं जिसे बीते 14 वर्षों से आप हर दूसरे दिन देखते आए हैं, जिस किस्म का उत्पात। दोस्तों, अब इसका एक पहलू आप देखें, अगर रमजान में मुस्लिम बच्चों को नमाज ना पढ़ना होता तो क्या फिर ये उत्पात मचाने वाले, खुद को सनातन धर्म से जोड़ने वाले उत्पाती गुट के छात्रों को जो ये कहते हैं कि हमें भी सुंदरकांड करना है, हम वहीं पर करेंगे मस्जिद के सामने ही, क्या इनको करना होता? मतलब जब दूसरे धर्म वाले अपनी इबादत करते हैं तभी इनको अपनी पूजा पाठ का ऐसा लगता है, ख्याल आता है। इन हुड़दंगियों को श्रद्धा से, मंदिर से या फिर एकांत में हनुमान चालीसा, जय श्री राम के नारे नहीं लगाने होते हैं। जैसे ही मस्जिद दिखती है तभी इनके मुंह से नारे निकलते हैं। कोई यात्रा जब ये निकालते हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब मस्जिद के सामने पहुंचते हैं तो डीजे तेज कर देते हैं, आपत्तिजनक नारे लगाते हैं, गाली गलौज करते हैं। और ये सब राजनीतिक रोटी सेकने के लिए राजनीतिक पार्टियों के मोहरे के तौर पर शिकार बन रहे हैं। शायद इनको कभी समझ आएगी। दोस्तों, मगर जब लखनऊ में मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने से रोकने के लिए इस उत्पाती गुट ने, जो खुद को सनातन धर्म से जोड़ते हैं, जब इस किस्म के छात्र आए तो फिर विश्वविद्यालय के ही अमन पसंद छात्र, हिंदू छात्र समर्थन में आ गए मुस्लिम छात्रों के। एक ह्यूमन चेन बना करके यूनिवर्सिटी प्रशासन का विरोध किया। मगर देखिए ना, जब उन उत्पातियों की थू-थू होने लगी, कैंपस के अंदर आज दोबारा से वो हुड़दंगी करने वाले, उत्पात मचाने वाले छात्र आ गए और कांड का पाठ करने की जिद करने लगे। उनका कहना है कि अगर मुस्लिमों को नमाज की इजाज़त दी जाती है तो हमें भी सुंदरकांड पढ़ने की परमिशन मिलनी चाहिए। बात दोस्तों वैसे तो सही भी है, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी हो, पुलिस स्टेशन हो, सरकारी दफ्तर हो या कोई भी ऐसी जगह हो, सबके लिए समानता होनी चाहिए। लेकिन एक वो जगह जहां पर रमज़ान में अगर बच्चे नमाज पढ़ लें या इफ्तार कर लें जिससे किसी को कोई तकलीफ नहीं, वो जगह बिल्कुल कोने में अलग सी थी। उसी मौके पर अगर आप, ठीक ऐसे ही है जहां अगर कहीं पर किसी जगह पर आरती चल रही है, पूजा चल रही है, कोई मुस्लिम समुदाय का शख्स जाए कि नहीं साहब हम तो नमाज यहीं पढ़ेंगे, इनको भी हटाओ, आप तय कीजिए अपनी नैतिकता के कसौटी पर इसे। अब दोस्तों, हंगामा बढ़ा तो वहां पर भीड़ इकट्ठा होने लगी, यानी कि एक दिन के बाद दूसरे दिन भी उसी किस्म का हंगामा शुरू कर दिया। अब दोस्तों, वहां पर स्थिति यह है कि पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन उन तमाम चीजों के बीच में जिस तौर पर उस इमारत को लेकर, जिस इमारत को ठीक करने के नाम पर, जिस इमारत में पहले से नमाज होती चली आ रही थी, अगर वहां पर उस नमाज को रोक करके ये खुश हो रहा ये गुट, ये समूह, तो फिर क्या ही कहा जाए। जैसा कि शुरू में मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाया कि कैसे एक खुद को धर्मगुरु कहने वाला एक बाबा जिस स्टेज से अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को मारने काटने की बात कर रहा है, और स्टेज पर बैठे हुए वहां पर मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता तालियां बजाते दिख रहे हैं। दरअसल यही है बढ़ावा देना। आम जनता में उन लोगों को पहले एक फौज तैयार की जाती है, पहले इस किस्म की मानसिकता को उनके जहन में, दिलो दिमाग में ठूसा जाता है, नफरत सिखाई जाती है, और उसके बाद इन घटनाओं से बाबा ने जो कुछ कहा उस पर बीजेपी के नेता अगर तालियां बजा रहे हैं तो फिर आम जनता के मन में
क्या लेसन जाएगा, क्या मैसेज जाएगा? यही हो रहा है और इसी के ऊपर चुनावी बसात को बिछाया जाता है। दोस्तों, बीती रात शुरू हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी के उस विवाद में अब सीधे सीधे दो गुट आमने सामने। इमारत में रमज़ान के महीने में नमाज पढ़ने के बाद एक गुट करता रहा तो जिद में सुंदरकांड करने पर अड़ा रहा। फिलहाल पुलिस बल वहां पर है, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। हालांकि दोस्तों, जो प्रशासन है उसका कहना है कि उस इमारत में काम चल रहा, इसलिए वहां नमाज अदा देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन दोस्तों, हकीकत काश ऐसी होती। अगर किसी जगह पर रिनोवेशन का काम चल रहा है, तोड़फोड़ चल रही है, तो क्या कोई जाकर के वहां पर पूजा पाठ, इबादत या नमाज पढ़ेगा? सुटेबल ही नहीं होगी वो जगह। तो फिर ऐसे में दोस्तों, एक मुद्दा बना करके किसी तरीके से मुस्लिमों को वहां पर जाने से रोका जाए, नमाज ना अदा करने दी जाए। वैसे इनको कोई मतलब नहीं है कि नमाज अदा करें ना करें, लेकिन उसका जो संदेश है, दरअसल इनको संदेश देना एक सबसे महत्वपूर्ण इनके लिए मतलब है, ताकि दो लोगों में जाए कि हम जो चाहते हैं वही करते हैं। इस देश में अल्पसंख्यकों को हमारे हिसाब से चलना होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जैसे शेखर वाला बयान आपके सामने है ही है कि देश तो बहुसंख्यकों की भावना से चलेगा। मगर दोस्तों, कहते ना कि जब अंत होती है किसी चीज़ की तो उसका डाउनफॉल शुरू होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो उत्तराखंड जहाँ पर इस किस्म से उत्पात पहले हमने नहीं देखा था, जितना बीते कुछ वर्षों में देखने को मिला। कई सारे लोग इस बात का आरोप लगाते हैं मोहम्मद दीपक के जरिए जो कुछ किया गया वो एक मिसाल है देश के सामने। और इसीलिए राहुल गांधी ने मोहम्मद दीपक से को बुला करके मुलाकात की, एक संदेश पूरे देश में गया। अलग अलग जगहों पर कम से कम लोगों के मन में एक भावना तो हुई कि अगर अल्पसंख्यक होने के नाते या किसी और वजह से अगर किसी के साथ में ज्यादती हो रही है तो फिर आवाज़ उठाई जा सकती है, आवाज़ उठाना चाहिए भी। इंस्पिरेशन तो मिल ही रहा है। अब ऐसे में लखनऊ यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्रों का ह्यूमन चेन बना करके सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, दरअसल ये घटना है। हिंदू छात्रों ने वहाँ पहुँचे, मस्जिद के सामने से बैरिकेडिंग गिराई, तब जाकर के मुस्लिम छात्रों ने नमाज अदा की। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, इस देश का डीएनए आपसी सौहार्द का है, अमन और शांति का है। इसलिए इसे टूटने मत दीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए। जिहादी हो, जिहादी मानसिकता वालों को मैं चेतावनी देता हूं, उत्तराखंड को छोड़ देना